सुपर माँ को मतलब उसका दिमाग भी जिसका नहीं है। और लोग मेरा कार्य करते जाते हैं क्योंकि ना संसार के रूप रंगों ने हमको कहीं ना कहीं निराश किया। मैं आईएम में पढ़ाई करता था, हमारे लड़की से मेरा प्यार हो गया, उसने दिल तोड़ दिया उसने। यार तुम्हारे रूप रंग ने बर्बाद किया हमको। निराकार, अद्वैत। अब इधर अमोघ घटना का प्रस्ताव कर रहे हैं जो इंसान को दुख पहुंचाए। ये इंसान को दुख पहुंचाने वाला अनेक है, जैसा किसी से सेपरेशन। जैसा ये घटना किसी का मृत्यु के रूप में आ सकता है, या कोई दीर्घ बीमारी के रूप में आ सकता है, या कोई हमसे दूर चले जाए वो रूप में आ सकता है, या कोई सब कुछ खोले। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, दीर्घ रोगी नष्ट राज्य इत्यादि। कोई एग्जाम में फेल हो सकता है, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है जो दुख पहुंचाए। ऐसे कई घटनाएं हैं जो लोगों की जिंदगियों में आते हैं और दुख पहुंचाते हैं। कोई दुख के पीछे नहीं भागता है। अगर ये दुख का अनुभव जीव के अधीन में है तो जीव कभी दुखी नहीं रहता। ये सुख दुख तो ईश्वर के अधीन में है। जैसे हमारा जन्म, जैसे हमारा मृत्यु, ये कोई हमारे अधीन में नहीं है। इस दुख का तो कभी किसी को मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, वो भी सनातन धर्म में एक साधु। जैसे हर स्टेज में कई घटनाएं ऐसी है जो हमें दुख पहुंचा सके, और जिंदगी के कई मोड में ऐसे घटना हमारे साथ हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बचपन में हमें दुख पहुंचाए वही चीज जब हम बड़े होते हैं तभी भी हमको दुख पहुंचाए। बट हर व्यक्ति, छोटा या बड़ा, लड़की या लड़का, भारतीय हो या विदेशी, सभी मनुष्य को दुख का अनुभव होता है। और कई लोगों को ये दीर्घ दुख का भी अनुभव होता है। अब इसी को डिप्रेशन भी कहते हैं। अब ये इतना सेंसिटिव इश्यूज है जिनको मजाक नहीं बना जा सकता। ये दुख को झेलने के लिए कई बार समय के बीतने का इंतजार करना पड़ता है। समय के पास सब दुखों का हल है। बट हम अगर ये सोचे कि अभी हमको इसका परिष्कार करना है, तो इंसान जितना उनका एक्सपोजर है उनके हिसाब से, जितना वो जानता है, जितना उनके दोस्त है, जितना उनका सर्कल है, जितना उनका ज्ञान है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहता है ये दुख को मिटाने के लिए। कोई जब दुखी है स्वीट्स या आइसक्रीम खाता है, कोई बाहर घूमने जाता है, कोई सिनेमा देखने जाता है, कोई दोस्तों से बात करने जाता है, या आजकल जो सब कर रहे हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोल के। अब इसमें क्या सही क्या गलत उसका तो हम निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जितना जानता है उसी के आधार पे कुछ ना कुछ करता है। उसमें कभी कभी गलत संगत, गलत आदतें भी लग जा सकते हैं। अभी इस सब को छोड़ के जो आध्यात्मिकता के तरफ मोड़ता है उसी का नाम है कल्याणकृत, जिसे भगवत गीता के 6वें अध्याय में जिसका बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कल्याणकृत वो इंसान है जो भगवान की ओर जाता है, भगवान को पाने जाता है। अभी इधर इंसान के दुख का कभी भी शास्त्र या गुरु ने कहीं मजाक नहीं उड़ाया। अभी कोई माँ बाप की तरह, माँ बाप का दुख से आता है, या कोई पत्नी का दुख से आता है, कोई बच्चे का दुख से आता है, कोई दोस्तों के दुख से आता है, कोई लॉस पैसों का, कोई दूसरा का लॉस के दुख से आता है। कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी दुख को लेकर ही आध्यात्मिक दुनिया में आता है। आप लोग भी इस्कॉन कुछ ना कुछ समस्या का हल पाने के लिए गए हैं। आप लोग ऐसी पैदाइशी तो संन्यास नहीं है, और अब उस दुख का जो मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि ऐसा कॉमेडी दिख रहा है आपको लोगों का दुख या डिप्रेशन, ऐसा करना बहुत बुरी बात है। आपको साइकोलॉजी का बेसिक्स तो पता होता तो आप ऐसा बात कभी नहीं कहते। दुख के प्रभाव में आकर इंसान तो कुछ भी कर बैठता है कभी कभी। तो हम जब इस विषय पे बात कर रहे हैं तो हमको बहुत सतर्क होकर बात करना चाहिए। और आई बात जब दुख का परिष्कार करने के लिए जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आता है वो तो सही कर रहा है। अगर आध्यात्मिक मार्ग ये इसका हल ना कर सके तो ये आध्यात्मिक मार्ग ही व्यर्थ है। तो ऐसा जो अपना समस्या का हल आध्यात्मिक मार्ग से करना चाहते हैं उसी को वैरागी कहते हैं।
जिनका मन सब भोगों से हट चुका है। ये तो वेदों में स्पष्ट किया गया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन किम कर्मणा करिष्यामः। ये तो वेद का वाक्य है, निर्वेद माया, जो वैरागी का बात कर रहा है। भिक्षाचर्यम चरन्ति, एवं भगवद गीता में भी यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जिसका मन हर सुखों से हट चुका है, तो तब मनुष्य वैराग्य पाता है। तो ये मनोरंजन का बात जब आता है कथा सुन के, उससे भी जिसका मन हट चुका है वही है वैराग्य। जो ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, या मैं ये खाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, या मैं इससे मिलूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, वो ये नहीं सोच रहा है। बट ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को जान लूँ, मैं खुद को जान लूँ, मैं ईश्वर को पालूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। यही तो आध्यात्मिकता है, यही कल्याणकृत है, वैरागी है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप अगर वैरागी का दूषण कर रहे हैं या वैराग्य भावना का हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसमें आपका अविवेक स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसे दीर्घकाल दुख का परिहार के लिए ही आध्यात्मिक मार्ग है, इसी से मुक्ति पाने का शास्त्र है। भगवद गीता शुरू होता है अशोच्यान अन्वशोचस्तु और अंत होता है मा शुचः। यह पूरा शास्त्र शोक से कैसे मुक्ति पाए उसी का शास्त्र है। ये मुक्ति वो नहीं जो इस्कॉन वाले बात करते हैं, वो मरने के बाद गोलोक का। ये मुक्ति इधर जब हम जिंदा है तभी का मुक्ति है। मरने के बाद क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, और शास्त्र ऐसा अंधविश्वास वाली बातें नहीं करता। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। ये शोक से मुक्ति पाना, इसी को आत्यंतिक सुख कहते हैं, जो सबसे उच्च वाला सुख है। और इसको पाना ज्ञान के रूप में है, इसीलिए बताए भगवान कृष्ण ने बुद्धिग्राह्यम। ये कौन सा ज्ञान है जिसे पाके मैं मुक्त होता हूँ? वो तो कोई दूसरा ज्ञान नहीं, वो मेरा ज्ञान ही है। मेरे बारे में जो ज्ञान है जिसको पाके मैं मुक्त हूँ, आत्मज्ञान। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वेत्ति अत्र न चैवायम। वेत्ति बोल रहे ये नहीं कि गोलोकम गच्छति, तो वेत्ति का अर्थ है जो जानता है, तो इसलिए बुद्धिग्राह्यम। और वो जो पाता है स्थितासन न चलति तत्वतः, उस सुख से अभी इसको पाया नहीं जा सकता है। बट जो इस्कॉन वाले गोलोक का बात करते हैं वो वैसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य गोलोक से कभी भी गिर सकता है। बट ये मोक्ष जब मनुष्य जिंदा है तभी पाता है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं स्थितसन न चलति तत्वतः। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि ये मोक्ष पारलौकिक नहीं है, और जब मनुष्य पाता है फिर से कभी मनुष्य संसारी नहीं बनता है। अब इतना सा ज्ञान आपको तो नहीं है, और आप जानना भी नहीं चाहते क्योंकि आप भक्ति मार्ग में हैं। पर कुछ भी मार्ग है, इधर तो मोक्ष पाना, आत्यंतिक सुख, ये तो बुद्धि से ही पकड़ सकते हैं, बुद्धिग्राह्य। और ये जानने का विषय है, इधर कोई दूसरा मार्ग का संभव है ही नहीं। ये तो स्पष्ट वाक्यार्थ है भगवत गीता जी का। अब इसे घुमाने वाला तो मायावादी नहीं है। वो देख लो, आपका एज इट इज वाला किताब खोल के प्रभुपाद ने इसका नीचे क्या लिखा है, जो पूरा गीतार्थ का विपरीत जा रहा है। और आई बात निराकार की, ये ईश्वर का निराकार स्वरूप का वर्णन अद्वैती नहीं करता है, मायावादी नहीं कहता है, आदि शंकराचार्य जी नहीं करते, बल्कि साक्षात वेद करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब ये वेद वाक्य को ऐसा हंसी मजाक करके, और आपके श्रोता भी ऐसा जो आपका जोक्स पे हंस रहा है, आप ऐसा वेद वाक्यों का अपना अपमान कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं, तो आप वैदिक कैसे बने? एक वाद संवाद में मर्यादा होता है। ऐसा हंसी मजाक या दूषण बस अपने सिद्धांत में कमी बताता है, जिसे छिपाने के लिए हंसी मजाक या दूसरों का दूषण कर रहे हैं बिना हेतु के। ये मर्यादा इसलिए मुख्य है क्योंकि हम इधर कोई पैसे या जायदाद के लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम इधर शास्त्रार्थ का खोज करने के लिए वाद कर रहे हैं। वाद में जब दो पक्षों का अगर तात्पर्य शास्त्रार्थ है, अहेतुक हंसी मजाक या दूषण के लिए कोई जगह नहीं रहता है।
हम शंकर भाष्य या उपनिषद में ऐसा कहीं नहीं देखते हैं जहाँ किसी सिद्धांत का ऐसा मजाक उड़ाया जाए और किसी गुरु का ऐसा मजाक उड़ाया जाए। अगर लोग हंस रहे हैं इस पे, वो उनका दोष नहीं है, वो उसका दोष है जो साधु बन के ऐसे मूर्ख प्रवर्तन कर रहा है। मैं बताता हूँ हंसी मजाक वाली बात। गोलोक वृंदावन का वर्णन वेदों में नहीं है। गोलोक वृंदावन में सनातन गोस्वामी कहते हैं, भरत भागवतामृत में लिख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण बलराम जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और पिकनिक बनाने की इच्छा है आपकी तो पिकनिक बनाया भी जा सकता है कृष्ण के साथ, भोजन लीला में चलिए। विष्णु कृष्ण जी का अवतार नहीं है। लिखा है कृष्ण अवतारी हैं, उनसे बलराम जी आए, उनसे फिर संकर्षण आए, फिर उनसे अनंत शेष और विष्णु आए। इस तरह से हमें पता लगता है कि कृष्ण बड़े हैं, अवतारी हैं, और नारायण उनके और विष्णु उनके अवतार। आप वैष्णव नहीं हैं बल्कि आप क्रैष्णव हैं, क्योंकि आप कृष्ण को ही सुप्रीम मान रहे हैं, विष्णु जी को नहीं। और इसी बात में भागवत का श्लोक बता देते हैं, एते च अंशकला वंशः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी इनको कॉन्टेक्स्ट बताने क्या कौन समझाए, कॉन्टेक्स्ट कैसा पता करना है। इनके गुरुजी ने उनको ये नहीं सिखाया, बस ट्रांसलेशन पकड़ के कुछ भी बक लेते हैं। ये श्लोक आता है भागवत में 1328। एते, अब एते माने यह है। अब यह क्या है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए हमको उससे पहले का श्लोक देखना पड़ेगा। और उसका पहले का श्लोक है, ऋषयो मनयो देवाः मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव सप्राजापतय स्मृताः। ईश्वर का यह वर्णन है कि सभी योनि, मनुष्य योनि, सभी ऋषियां, मनुष्य, प्रजापति एवं मनुपुत्रा सब कोई भगवान के अधीन में ही है। सर्वे कलाहा हरेरेव। तो इसका पहला श्लोक में हरि का निर्वचन किया गया है ईश्वर को। और इसका अगला श्लोक में ये बोलते हैं कि ये जो सब कुछ हरि का अधीन है, वो हरि जिसका अंश सब कुछ जिसका अंश है, वो हरि तो अंशी है। जैसा मेरा हाथ, मेरा पैर मेरा अंश है और मैं अंशी हूँ। अब इसको अंश अंशी का भाव कौन समझाए? इन लोगों को बेसिक व्याकरण नहीं आता है और ये अंश अंशी भाव ये कुछ समझ में नहीं आता है, और बस ये पकड़ लेके बैठे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इधर भगवान के बारे में यह बात करना आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि अगर भगवान को खुद अंश माने किसी का, फिर वो अंशी कौन है, फिर वो अंशी किसका अंश है, ऐसा अनवस्था दोष लगेगा। इसीलिए इधर ये श्लोक में स्पष्ट रूप से हरेः सर्वाः कलाः कृष्णः तु भगवान स्वयं ऐसा कहा गया है। अब ये इधर ही नहीं, भगवद गीता में भी ब्रह्म को परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म को परम का विशेषण दिया गया है। अब ये परम जो अंश का प्रसंग है, इससे अंश का निषेध होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब ये तू शब्द का प्रयोग किया गया है वो श्लोक में। अभी तू शब्द इसका वैलक्षण कर रहा है कि जो कुछ भी पहले बोला था, एते सर्वे अंश कलाः, ये सब जो चीज है ये अंश है। तू वैलक्षण्य, ये सब जिस चीज का अंश है, जिसका अंश है वो हरि है, और वो तो साक्षात अंशी है, भगवान स्वयं। अभी ये श्लोक को पकड़ के वेदों का अर्थ खंडन करने जाते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च निर्गुणम गुण भोक्तृ च एकमेवाद्वितीयम्। आप भागवत का एक श्लोक उठा के उसका घुमा के अर्थ निकाल के आप सारा वेदार्थ का खंडन करने जाते हैं। अभी यही तो मूर्खता का पराकाष्ठा है। अभी इनको वेदों का मूल प्रमाणत्व का बात ही नहीं पता है। अभी मेरा कमेंट सेक्शन में एक इस्कॉन का व्यक्ति मुझसे ये वितंडवाद कर रहा था कि भागवत का ये श्लोक वेदों से अधिकतर प्रमाण है। अब ये व्यक्ति ऐसे वैसे मूर्ख व्यक्तियों को कौन समझाए? अभी इस्कॉन के तो सारे ऐसा मूर्ख व्याख्याएं करके हरे कृष्ण करके बैठे हुए हैं, तो इनको कोई ना कोई समझाए वेद मूल प्रमाण होता है। और वेदों का खंडन आप भागवत एवं पुराणों के साथ नहीं कर सकते हैं। यही तो सनातन धर्म का बेसिक्स है। अब इनको फर्स्ट बेसिक सीखना चाहिए सिद्धांत से पहले, और इनका सिद्धांत कुछ नहीं है, बस जो भी दिखे उसका खंडन करो। उसको या मायावादी कहो, उसको या आप चारवाक कहो, बस खंडन करते जाओ, द्वेष फैलाते जाओ, और ऐसा बताओ कि खुद बस इस्कॉन ने ही सनातन धर्म का उद्धार किया है। और दूसरी बात, हम गोलोक से
कई करोड़ों साल पहले हम गोलोक से ही वापस आए इधर, तो हम क्यों आए? आप बोलोगे कि हमने कुछ पाप किया है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। अभी तीसरी बात, जब हम गोलोक में थे तब हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध था? अगर आप बोलोगे नित्य संबंध, तो नित्य संबंध कभी अनित्य नहीं हो सकता है और हम कभी वापस इधर ना आते, तो हम क्यों आए? ये सिद्ध प्रणाली क्या है और आप सिद्ध प्रणाली का खंडन क्यों कर रहे हैं, जो आपका गुरु मत है, जो गौड़ीय संप्रदाय बात करता है और प्रभुपाद के गुरु भक्ति ठाकुर बात करते हैं। तो आप जब वेदों के अनुसार करने वाले लोग जो रहते हैं उनको मायावादी के नाम पे आप दूषण करते हैं और गुरुद्रोही बोलते हैं, आप सहारा लेते हैं माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, पर वो लोग तो आपका संप्रदाय कोई नहीं मानते। ठीक है, आप बोलेंगे हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, पर गौड़ीय संप्रदाय ही आपको संप्रदाय नहीं मानते। खुद वैष्णव नहीं है, खुद संप्रदायहीन है, खुद गुरु का दूषण करते हैं, खुद वेदों का भी दूषण कर। एक बात समझ लीजिए अमोघ की आदि शंकराचार्य जी प्रभुपाद से 700 साल पुराने हैं और उन्होंने 700 साल पहले सनातन धर्म का रक्षा के लिए इतना कुछ किया। आप जैसा लोगों को बांटते हैं ऐसा काम तो नहीं किया, पूरा भारत देश में सनातन की एकता का बात किया। तो जब भी ऐसे पूर्वज आचार्यों का हम संबोधन कर रहे हैं, थोड़ा देख समझ के हमें बात करना चाहिए।